हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी विद बायोलॉजी क्लासेस। खुश हो जाइए, 9th क्लास के बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर आ चुका है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, जाकर के जरूर देखें। उसमें हम लोगों ने क्या किया है, देखिए उसको अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने घर में जितनी भी एनसीईआरटी मैंने प्रयोग दिए हुए हैं वो हमने बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक, जितने भी प्रयोग दिए हुए हैं वो हमने जो घर पे अपने उपलब्ध, जैसे डिटॉल का प्रयोग हो गया, आपका स्याही का इंक का प्रयोग हो गया, तो हमने बहुत ही अच्छे से किया है। जाकर के आप देखिए और प्रयोगों को जरूर करिए, क्योंकि क्या होता है, प्रयोग करने से हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। हमारी एनसीईआरटी यही तो कहती है, करके सीखो। क्या कहती है? करके सीखो। अब सेकंड चैप्टर जो है हम लोगों का 9th क्लास का, वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चन ही यही बन रहा है। एनसीईआरटी पूछ रही है क्या आपके आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो अब पूरे चैप्टर में आप समझ लीजिए, जब चैप्टर ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो चैप्टर में तो कितने सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है। अब हम लोग किन पदार्थों को शुद्ध मानते हैं, हम लोग किन पदार्थों को शुद्ध मानते हैं, हमारे नजरिए से कौन से पदार्थ शुद्ध है और वैज्ञानिक दृष्टि से कौन से पदार्थ शुद्ध है, तो इनको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोगों का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पदार्थ शुद्ध है। क्वेश्चन क्या बनना है चैप्टर से, पदार्थ शुद्ध है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध का मतलब समझते हैं, शुद्ध शब्द का अर्थ समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। ठीक है, पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि पदार्थ में किसी प्रकार की क्या मिलावट नहीं होनी चाहिए। पदार्थ में किसी भी प्रकार की क्या मिलावट नहीं होनी चाहिए। वही पदार्थ क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। ठीक, ऐसा पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो वही पदार्थ क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। अब जैसे आपके घर में दाल है, नमक है, चावल है, अगर चावल में कंकड़ मिले हैं, भूसी मिली है, धान मिले हैं, तो क्या कहोगे आप, शुद्ध नहीं है। इसमें क्या है, मिलावट है, इसमें कंकड़ मिले हुए हैं, इसमें कूड़ा है, इसमें करकट है, तो ये बोलोगे ना, तो मिलावट है। तो हमारी भाषा में क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, अब वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में, हमारी भाषा में तो हमने जान लिया कि यही है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, वही पदार्थ शुद्ध है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, तो परंतु वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। कोई भी वस्तु होती है वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, या हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, मिलकर के बनी होती है। अतः अब क्या हम समझते हैं, अतः क्या शुद्ध नहीं, अतः जो पदार्थ है क्या शुद्ध है कि नहीं है। अब अतः क्या पदार्थ शुद्ध नहीं है। अब क्वेश्चन ये बना, वैज्ञानिकों ने कहा कि परंतु वैज्ञानिक भाषा में क्या हुआ कि सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। अब हम सोच रहे हैं क्या पदार्थ शुद्ध नहीं है, नहीं, वो भी पदार्थ शुद्ध है, पर उनके लिए एक विशेष शर्त होती है। ठीक है, अब जैसे आपका दूध है, ठीक है, दूध में आप कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर दूध तो शुद्ध है ना, दूध तो शुद्ध है ना, जब तक उसमें कोई केमिकल ना मिलाया जाए। ठीक है, तो दूध शुद्ध है। अब जल में मिनरल्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, तो जल जल कई पदार्थों का क्या हो गया, देखो पदार्थों से मिलकर के बन गया। ठीक है, आपका वसा भी ऐसे ही हो गई। वसा में क्या, देखो आपकी क्रीम अलग होती है, और फैट, देखो वसा में फैट हो गया आपका, है, और मिनरल्स हो गए, जैसे कि घी से आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, एनर्जी हो गई। तो ये भी क्या होता है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या बना, हमारे हिसाब से तो मिलावट नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिक कहते हैं विभिन्न पदार्थों से मिलकर के बना होता है। अब पदार्थ हम किसको शुद्ध माने, अब कौन सा पदार्थ हम शुद्ध माने, तो वैज्ञानिकों ने कुछ शर्तें रखी। ठीक, वैज्ञानिकों के अनुसार ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसी ऐसी शर्त अगर है पदार्थ पे तो पदार्थ शुद्ध माना जाएगा। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य क्या है, अब हम किसको माने, क्या तात्पर्य है शुद्ध पदार्थ से। ठीक है, तो देखिए उस पदार्थ के सभी कण, क्या, उस पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो उसके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समान रासायनिक प्रकृति के हो। उनके कण देखो एक ही कण हो, ठीक है, एक साइज हो, साइज हल्का फुल्का छोटा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, पर एक ही कण के हो, और उसमें देखिए उसके जो गुण, जैसे कि खट्टा है तो खट्टा ही हो, मीठा ना हो। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है, उस पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति की हो। रासायनिक जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो समान होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। अब दूसरी शर्त क्या है, एक शुद्ध पदार्थ वह होता है, एक शुद्ध पदार्थ उसी को माना जाता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ वह माना जाता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। मतलब अगर नमक है, ठीक,
तो नमक के ही कण होने चाहिए, उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए कि चीनी नमक एक में पीस दिया तो भैया शुद्ध हो गया ना, कण एक जैसे हो गए, पर वो पदार्थ क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि उसका जो टेस्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, खट्टा मीठा हो जाएगा, और उसकी रासायनिक प्रकृति भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दो शर्तें हैं, उस पदार्थ के सभी कण रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, एक ही रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है, एक ही पदार्थ जो हुआ होता है, शुद्ध पदार्थ हुआ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, अब जो कई पदार्थों से मिलकर के जो कई पदार्थों से मिलकर के बना होता है, कोई वस्तु बनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, है ना। कहेंगे दाल चावल मिलाकर के मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया, है ना। तो अब मिश्रण किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या, अब हमारा टॉपिक क्या है, मिश्रण। क्या है, मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण, अब कोई पूछे आपसे मिश्रण है क्या, तो आप बताएंगे मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है। आप क्या बताएंगे, मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है। अगर कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि मिश्रण क्या है, तो आप बताएंगे मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों, तत्व भी कह सकते हैं और यौगिक भी कह सकते हैं। अगर आ जाए कि दो या दो से अधिक यौगिक, तो कहोगे लो मैम ने बताया ही नहीं। नहीं, तत्व भी कहेंगे और यौगिक, तत्व भी लिख सकते हो, यौगिक भी लिख सकते हो, इसी जैसे जब मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का क्या होता है, यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, मतलब यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होंगे जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं हुए होंगे, क्या रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना क्या होते हैं, बने होते हैं। रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए अब वायु है, ठीक, हमारे आसपास जो है वायु का घेरा है। ठीक है, तो वायु कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। आपको पता है ना, वायु जो है वो कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। अब वायु में देखो आपकी ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, और जलवाष्प भी होती है, हीलियम भी होती है। तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है वायु। ठीक, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास वायु, कि वायु अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, तो वायु है, क्योंकि वायु कई गैसों का मिश्रण है। ठीक है, कई गैसों का मिश्रण है। अब आप लोग हमारी क्लास अगर देख रहे हैं तो देखो ऑक्सीजन का सूत्र, नाइट्रोजन का सूत्र, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका का फॉर्मूला लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तभी पता चलेगा कि आप क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। हम लोगों ने मिश्रण समझ लिया। ठीक है, मिश्रण समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं मिश्रण के प्रकार। क्या समझेंगे, मिश्रण के प्रकार समझेंगे। मिश्रण तो समझ लिया, पर मिश्रण भाई दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी विषमांगी से देखो, समांगी मिश्रण से विषमांगी मिश्रण से अर्थ क्या निकल रहा है। पहली बात तो ठीक, समांगी मिश्रण मतलब, समांगी मतलब समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे याद रखो, हमेशा याद रखो। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। समांगी मतलब एक समान हो, विषमांगी मतलब समान ना हो, मतलब एक समान ना हो, असमान हो। ठीक है, तो समांगी से क्या निकल रहा है, एक समान। क्या निकल रहा है, एक समान निकल रहा है। ठीक, और विषमांगी से क्या निकल रहा है कि एक समान ना हो, एक समान ना हो। ठीक है, ये समझ लिया आपने। तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मतलब समांगी में समान होना चाहिए, एक समान होने चाहिए, और विषमांगी में एक समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग समझते सबसे पहले क्या है, समांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर। ठीक, और विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, इंग्लिश में। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के गुण, ठीक, प्रत्येक भाग के गुण या प्रत्येक जो कण होते हैं कैसे होने चाहिए, एक समान होते हैं। कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। मतलब जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के जो गुण होते हैं वो एक समान होने चाहिए, वही मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। वह मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए चीनी को, जैसे चीनी आपने ली, जल लिया। ठीक, चीनी को जब जल में आप घोलते हैं, थोड़ी देर स्पैचुला से जब चलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चीनी जल में एकदम मिक्सचर हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो भाग के जो गुण होंगे वो एक में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, अलग नहीं होगा। तो ये समांगी मिश्रण हो गया। और गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण, गंधक जो है कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाओगे बढ़िया मिक्स हो जाएगी। उसी प्रकार जब अमोनिया गैस हवा में छोड़ दोगे तो क्या अमोनिया आपको ढूंढने से मिलेगी कि अमोनिया के कण अलग हैं और हवा के कण अलग है, नहीं, ऐसा नहीं। हवा में क्या होगा, अमोनिया एकदम मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी। ठीक, तो कण कैसे हो जाएंगे, कण के जो गुण होते हैं एक समान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांगी। अब विषमांगी समझते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण, क्या,
जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं। कैसे? एक समान नहीं होते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं वह मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। देखो, जो अच्छे से घुल जाए उसमें, ठीक, जल में जो अच्छे से घुल जाए वो हो गया समांगी है। जो आंखों से आपको दिखे ना, इसके कण अलग उसके कण अलग ना दिखे, ठीक, ओके। विषमांगी में क्या होगा? उदाहरण देखते हैं, रेत तथा जल का मिश्रण। रेत को जब जल में मिलाओगे, जल में आपने रेत या बालू डाली, ऐसे घुमाया, ठीक, पानी में क्या बालू के या रेत के कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? रेत के कण नीचे बैठ जाएंगे और पानी कैसे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये विषमांगी हो गया, क्योंकि जो कण है वो विलयन में अच्छे से नहीं घुले। अब पेट्रोल तथा जल का मिश्रण। अब पेट्रोल को जब जल में डालोगे तो पेट्रोल जो होगा वो ऊपर ही आ जाएगा। मिट्टी का तेल, केरोसिन डाल करके देखो क्या होगा? पूरा का पूरा ऊपर ही आ जाएगा। सरसों का तेल डाल के देखो ऊपर, क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक समान सारे जो कण है वो नहीं घुल रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? ये विषमांगी मिश्रण हो गया। कैसा हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया। आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम लोगों ने मिश्रण समझ लिया, मिश्रण के प्रकार समझ लिए, ठीक है। अब बच्चा लोग, हम लोग समझेंगे क्या मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ठीक। मिश्रण समझ लिया, मिश्रण के प्रकार समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ठीक है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? तो ये धातुओं का क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। पहली बात, अगर आपसे पूछे कोई कि मिश्र धातुएं होती क्या है, तो आप बताएंगे ये धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है। मतलब इसमें जो पदार्थ के गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण होता है जिन्हें क्या होता है? भौतिक क्रिया द्वारा, क्या? भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक। मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भौतिक क्रियाओं के द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैम रासायनिक क्रिया के द्वारा तो किया ही जाता होगा। हाँ, रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता होगा, ठीक है। फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है। इनको भौतिक क्रिया के द्वारा अलग तो नहीं किया जा सकता है, ठीक। इनके संगठनों को पृथक तो नहीं किया जा सकता है, फिर भी इनको क्या मिश्र धातुओं का मिश्रण इसे माना जाता है, ठीक। क्योंकि ये अपने घटकों को क्या दर्शाते हैं, इसमें जो घटक मिले होते हैं अपने संगठनों को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। और पृथक पृथक क्या करते हैं? संगठक को रखते हैं। संगठक को क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक है। अब मिश्र धातुओं में देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से संगठक को ये रखते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सीरीज क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दी हुई है। जैसे पीतल है, अब पीतल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है, आ जाता है कि पीतल किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है, ठीक। किन दो संगठनों का मिश्रण है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो पीतल है, पीतल में कापर जो होता है 80% होता है और जिंक कितना होता है? 20% होता है। मतलब कापर और जिंक से मिलकर के क्या बना होता है? पीतल बना हुआ होता है। और इसके उपयोग क्या होते हैं? घरेलू जो बर्तन होते हैं तथा तार के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? पीतल का, ठीक है। दूसरा क्या? जर्मन सिल्वर। क्या होता है? जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या होती है? कापर 50% होती है। कितनी होती है? कापर 50% होती है। जिंक कितनी होती है? 30% होती है। और आपकी निकल कितनी होती है? 20% होती है। निकल कितनी होती है? 20% होती है। कापर 50% होती है, जिंक 30% होती है, निकल आपकी कितनी होती है? 20% होती है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन निर्माण में और मूर्तियों के निर्माण में। किसमें? बर्तन निर्माण में होता है और मूर्तियों के निर्माण में होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? गन मेटल। क्या है? गन मेटल। गन मेटल देखो, कापर होती है 88%। कितनी होती है? 88% होती है। जिंक कितनी होती है? 2% होती है। कितनी होती है? 2% होती है। और स्टेनलेस कितना होता है? 10% होता है। स्टेनलेस कितना होता है? 10% होता है, ठीक है। कापर 88%, जिंक 2%, स्टेनलेस कितनी होता है? 10% होता है। इसका उपयोग किया जाता है बंदूकों निर्माण में, ठीक। बंदूकों तथा मशीनों के निर्माण में उपयोग होता है गन मेटल का, ठीक। गन मेटल से ही पता चल रहा है कि इनका गन मेटल में निर्माण होता है, इनकी बंदूकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब लास्ट क्या है? कांसा। क्या है? कांसा। कांसा में कापर होती है 75 से 90%। कांसा में पूछा जाए कापर कितनी होती है? 75 से 90% होती है। और स्टेनलेस कितनी होती है? 10 से 25% होती है। कितनी होती है? 10 से 25% होती है। इसका उपयोग किया जाता है बर्तन तथा मूर्ति निर्माण में। इसमें बर्तन तथा मूर्ति निर्माण में हमने देखो मिश्र धातु समझ ली, मिश्रण समझ लिया, मिश्रण के प्रकार समझ लिए, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब समझ लिया है। और उससे तात्पर्य क्या है, शर्तें क्या क्या ली गई, और समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डेली क्लास में बने रहें। ये नहीं आज देखा और कल नहीं देखा। जब डेली देखोगे तो यही चीज आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी, बहुत इजी। आप बिल्कुल रट्टा मार के बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करोगे बोलोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा तो टॉपिक है। 10-15 मिनट दे दीजिए हर एक क्लास को, और आपका क्या होगा, सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होता चला जाएगा, आपका तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, पहले की तैयारी, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी न्यू मजबूत हो रही है। क्या हो रही है? न्यू मजबूत हो रही है। इसीलिए तैयारी से कभी भी भागे नहीं है, कंटिन्यू क्लास में जरूर आए। क्लास होती ही होती है। हाँ देखो, एक दिन गैप करके भले आए, पर क्लास आपकी आती ही है, आती है। और आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई आपके पास पेड चार्ज किया जा रहा है। बिल्कुल कोशिश की जा रही है आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। 9th क्लास का सिलेबस पूरा हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे विज्ञान का। ठीक है, तो क्लास पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।